ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्ये मामृतात्। आप सभी दर्शकों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वर्ष के 12 मासों में से श्रावण मास भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास में आने वाले सभी सोमवार को व्रत करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत में भगवान शिव की यथाविधि पूजा की जाती है और व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार की व्रत कथा। प्रेम से बोलो महादेव की जय। प्राचीन समय की बात है। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत ही मान सम्मान करते थे। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा करता था। सायंकाल के समय वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की निश्चल भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। हे स्वामी, आप इस व्यापारी की मनोकामना को पूर्ण करें। यह सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका व्रत रखता है और भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। परंतु हे देवी, इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। और उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उस पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के पश्चात उसके घर एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां मनाई गई। परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। तब व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद विश्राम के लिए ठहरते, वहीं वे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के पश्चात अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। इस खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, परंतु वह दूल्हा एक आंख से काना था, इसलिए दूल्हे का पिता बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि कहीं राजा को इस बात का पता न चल जाए। परंतु जब दूल्हे के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इसी लड़के को दूल्हा बनाकर इसकी शादी राजकुमारी से करवा दूं। शादी के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। जब दूल्हे के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की तो दीपचंद ने धन के लालच में यह बात स्वीकार कर ली। अब अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया।
अब अमर जब वापस लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, परंतु मैं तो अब वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर वह संदेश पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। नगर के राजा को जब यह पूरी बात मालूम हुई तो उसने राजकुमारी को अपने महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और वहां उसने गुरुकुल में पढ़ना आरंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक महान यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न और वस्त्र दान में दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चला गया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार सोते सोते ही अमर की मृत्यु हो गई। जब सूर्य उदय हुआ तो अमर का मामा उसे मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब मामा की रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था और इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। हे प्रभु, इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से वह सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाता है। तब माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और भगवान शिव की कृपा से कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। अब कुछ दिनों के पश्चात अपनी शिक्षा समाप्त कर अमर अपने मामा के साथ नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया और उस नगर के राजा ने अमर को यज्ञ करते हुए देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को अपने महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें अपने महल में रखकर बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। उधर अमर के माता पिता भूखे प्यासे रहकर अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। जब मामा और अमर राजकुमारी के साथ अपने नगर में पहुंचे तो उन्होंने एक दूत के हाथ अपने आने की सूचना उस व्यापारी को भेजी। व्यापारी तुरंत ही अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अमर के साथ राजकुमारी को देखकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना न रहा। चारों तरफ खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटी गई और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरी सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर दी है। यह स्वप्न देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आजीवन इस सोमवार के व्रत को करने का निश्चय किया। जय भोलेनाथ, बोलो जय महादेव। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस व्यापारी पर अपनी कृपा की, उसी प्रकार हम पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना, हमारे कष्टों को सदा दूर करना। जय शिव शंकर। तो यह थी सावन सोमवार की व्रत कथा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।